हाँ सभी लोग, हमने आपको कल बताया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड का फॉर्मूला बना था म्यू नॉट एन आई नॉट। ये वाला फॉर्मूला बता दिया था, म्यू नॉट एन आई नॉट, जहां पे एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सही है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी सोलेनोइड की, है ना, इसी के आगे आप लोग लिखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। एक सोलेनोइड के एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सेंटर के आधी होती है, म्यू नॉट एन आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सेंटर पे म्यू नॉट एन आई नॉट और एंड्स पे क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। चलो बढ़े आगे। इसके बाद लिखिएगा सब लोग, टॉपिक डालिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड, TOROID, टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड का मतलब होता है एंडलेस सोलेनोइड, समझना, एंडलेस सोलेनोइड। समझ रहे हो क्या है भाई एंडलेस सोलेनोइड? सब लोग देखो जब, ये मेरे ख्याल में पता नहीं टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं है, लेकिन करा दे रहे हैं हम जितना है। एक सर्कुलर सोलेनोइड ले लिया, ठीक है, अब इससे वायर्स बाउंड अप कर दी, यहां से करंट एंटर करता है और यहां से करंट क्या करता है, लीव करता है। ठीक है, अब सोलेनोइड, ये एंडलेस सोलेनोइड यानी कि टोरॉइड के बाहर किसी पॉइंट पे, बाहर के पॉइंट को R बोल दो, ऑन द टोरॉइड पॉइंट P ले लो और कहीं अंदर पॉइंट क्या ले लो, Q ले लो। सही है। इस टोरॉइड का रेडियस कितना ले लो, A ले लो। टोरॉइड का रेडियस कितना ले लिया हम लोगों ने, A ले लिया। ठीक है बेटा, कहीं बैठ जाइए जहां से कम मिल जाए। तो इसको हम लोग ने A ले लिया। ये बात सबको आ गई समझ में? अब इस सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग बोर्ड पे देखना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड का फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट एन आई नॉट। बस यहां पे जो स्मॉल n है, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, वेयर स्मॉल n जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हो जाएगा 2 पाई r, या यहां पे 2 पाई a। जैसे स्ट्रेट सोलेनोइड था तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई a हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, लिख लो बना। अच्छा, ये जो a है, ये a जो है ये सेंटर से है, इसके सेंटर से लेके O की दूरी है ये। बात समझ आ रही है? मतलब ये आप कह लो कि एवरेज है रेडियस का, आउटर रेडियस और इनर रेडियस का क्या है ये, एवरेज है। बस इसको कॉमन, ठीक है, जल्दी से करिए। देखो अभी ये जो 3 पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट R, ये पॉइंट P और ये अंदर का पॉइंट क्या है, Q। सही है। ये जो 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इधर ध्यान देना, इन तीनों पॉइंट्स में सिर्फ ये जो P पॉइंट है, सुनना बेटा,
इस P पॉइंट में ही केवल मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी? P पे। तो एक चीज नोट करके लिखो, द फील्ड ऑफ अ टोरॉइड, the field of a toroid is zero at all points. The field of a toroid is zero at all points except within the core. Except within the core. मतलब समझ गया ना? यहां पे होगी फील्ड, यहां और यहां नहीं होगी। पहले तो आओ समझ लो, R पे क्यों नहीं होगी, Q पे क्यों नहीं होगी। देखो समझिएगा बेटा, ये जो पॉइंट Q है, ये Q पॉइंट तो चलो खैर अंदर कहीं पे भी हो सकता है। एट Q कोई करंट ही नहीं है आसपास। Q जो है अंदर कहीं पे भी हो सकता है, बहुत जगह पे, तो वहां पे तो कोई करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन ये जो पॉइंट R है, ये जस्ट आउटसाइड है। R जो पॉइंट है ये जस्ट आउटसाइड टोरॉइड है, तो जस्ट आउटसाइड में करंट तो है, मतलब टोरॉइड के थोड़ा सा ही बाहर वाली बात प्रियम कहाँ रहेगी। जस्ट आउटसाइड का मतलब हो गया कि एकदम पास में है टोरॉइड के ऊपर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों जीरो है। अब आप ऐसा समझिए कि इस सर्कुलर टर्न पे इधर से करंट आया, इधर से करंट नीचे गया, ऐसे तो है। यहाँ करंट आएगा ऐसे और पीछे चला जाएगा, तो ऊपर जाने वाले करंट की वजह से फॉरवर्ड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और नीचे जाने की वजह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स कैंसल आउट होगी, क्या हो जाएंगी? जीरो। नहीं समझ पाए? तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? तो लिख लेना एट Q क्योंकि करंट नहीं है, और एट R लिख लेना। एट Q तो लिख दो सीधा, करंट ही नहीं है। R पे क्या लिखोगे? लिखो because at R each turn of the winding, because at R each turn of the winding passes twice through the area enclosed by the circle. Each turn of the winding passes twice through the area enclosed by the circle through R. Each turn of the winding passes twice through the area enclosed by the circle, carrying currents equal in magnitude but opposite in direction. Carrying current equal in magnitude but opposite in direction. Carrying current equal in magnitude but opposite in direction. सही है। सो द नेट करंट बिकम जीरो, ताकि नेट करंट ही जीरो हो जाए या नेट मैग्नेटिक फील्ड ही क्या हो जाए। आ गया सबको समझ में? तो ये हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स लॉ के क्या पढ़ लिए? एप्लीकेशंस पढ़ लिए। सबको आ गया समझ में? कितने एप्लीकेशन पढ़े शिखर हम लोगों ने बायोट-सवार्ट्स के, सॉरी एम्पियर सर्किल के? 3। कौन से थे? लॉन्ग स्ट्रेट, सोलेनॉइड और ये टोरॉइड। टोरॉइड भी तरीके का सोलेनॉइड। ठीक है, अभी एक सवाल है, बस ये ओरली सवाल कर लेते हैं। देखो सवाल क्या है
एक 75 सेंटीमीटर लंबा सॉलिनॉइड, देखिएगा एक 75 सेंटीमीटर लंबा सॉलिनॉइड 75 टर्न्स है इसमें। 75 सेंटीमीटर सॉलिनॉइड में कितने टर्न्स हैं? 75। अगर हर टर्न पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इस तरीके की 5 लेयर्स हैं सॉलिनॉइड में। सॉलिनॉइड में लेयर्स कितनी है? वायर्स की 5। तो नंबर ऑफ लेयर्स 5 है। लेयर्स का मतलब 5 सॉलिनॉइड है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी सॉलिनॉइड के सेंटर पे? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई नॉट और इनटू 5 कर देना, नंबर ऑफ लेयर्स से मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए? म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है सिस्टम? हाँ बेटा 10 टू द पावर -7 नहीं होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। और स्मॉल एन का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है? 0.75 और करंट कितना है? 1 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेना तो भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया सबको? आ गया होगा डायरेक्ट फॉर्मूला। अगला टॉपिक डालिए सब लोग, देखिए फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, force on a moving charge in a uniform magnetic field. Force on a moving charge in a uniform magnetic field. देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड है, समझिएगा सब लोग। आप मान लीजिए कि एक कमरा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, इस दीवार से उस दीवार ऐसे, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इंटर कराया जाता है या इंटर करता है। तो जब चार्ज्ड पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। जैसे आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा होता तो फोर्स लगता था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, इंटेंसिटी क्या थी? E। यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा होता था तो प्लस चार्ज में जो फोर्स लगता था, आरुषि दिख रहा है बेटा पक्का? तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता था वो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगता था, Q इंटू, याद है? और अगर एक नेगेटिव चार्ज होता था तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था, Q इंटू E। याद है कि नहीं है? तो अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है लेकिन वो स्टेशनरी चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी चार्ज पे लगने वाला फोर्स Q इंटू E। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज आया v वेलोसिटी से तो मूविंग चार्ज हो गया। मूविंग चार्ज पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। आया कि नहीं आया समझ में टॉपिक? क्या टॉपिक है श्रद्धा? टॉपिक नहीं देखना है, मुझे समझाया क्या है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स
चार्ज पे, किस पे? मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा हो। अब सुनो भैया, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग, फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल which enters a uniform magnetic field with velocity v, which enters a magnetic field with velocity। समझ में आई बात? अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, फोर्स वेक्टर है। v और b के बीच का एंगल क्या है? ये देखो थीटा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सही है। चार्ज्ड पार्टिकल थीटा एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? तो चार्ज पार्टिकल का मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, और इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर अखंडा है फोर्स। बात समझ आ रही है भाई? दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनेगी वो इन दोनों के ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी ना। तो अगर समझ आया कि नहीं आया? किसको किसको नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? बहुत बढ़िया। ये लीजिए बेटा, पकड़िए, मर पाएंगे, पकड़िए पकड़िए, जोर लगाइए। हाँ ऐसे पकड़िए, शाबाश, दोनों हाथ से पकड़िए। सबको दिख रहा है? नहीं पकड़ पा रहे भाई, कोई लड़का आए। अरे छोड़ो, हम बता रहे हैं। ये भैया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। काय का डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आया समझ में? ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई अपनी, उधर जा रही है क्षेत्र। ठीक है, अब एक चार्ज पार्टिकल आता है, ये चार्ज पार्टिकल छोड़ो, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर मारता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच का एंगल कितना है? दिख रहा है? देखो बोर्ड पे भी बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच का एंगल कितना है? ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है v, ये मैग्नेटिक फील्ड। अभी भी नहीं समझ में आया? अब जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा। कहाँ लग रहा है फोर्स? तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना। अब ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नहीं समझ में आया अभी? तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा थीटा रहेगा, थीटा कुछ भी हो सकता है, और फोर्स इन दोनों के ही म्यूचुअली क्या रहेगा? या तो ऊपर या तो। अब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये आया चार्ज पार्टिकल, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? तो फोर्स या तो तुम्हारी तरफ लगेगा या तो हमारी तरफ लगेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे घुस रहा है तो या तो मेरी तरफ आएगा या तो कहाँ आएगा? तुम्हारी तरफ आएगा। अभी नहीं समझ पाएगा? तो फोर्स का फॉर्मूला Q, सुनना, क्या V क्रॉस B को VB साइन थीटा लिख सकते हो? VB साइन थीटा, सही है। और कब मैक्सिमम फोर्स लगेगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो F max will be equal to Q into VB। यह है समझ में? तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए लगने वाले फोर्स को चार्ज से और उसकी वेलोसिटी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो अब हम लोग पहली बार इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये समझ आया कि नहीं आया? पक्का? अब आप ऐसा समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, संकल भैया, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी और चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ ना। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अभी लगेगी। मैक्सिमम फोर्स क्या लगेगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैक्सिमम फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको हटा दे क्या?
अच्छा, इस पे लगने वाला जो फोर्स है वही मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही बताएगा ना। लेकिन कब? जब चार्ज 1 कूलम का हो और वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी हो तो उसके अंदर यूनिट कूलम का चार्ज यूनिट वेलोसिटी से भेज दो, जितना फोर्स झेलेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ करता था, वही तो है। आया सबको समझ में? ये बना दो, पूरा लिख लो। हाँ, तो भैया इस फॉर्मूले में पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा दें क्या? लिख लो। लिखो, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो भैया, if a charge of 1 coulomb, if a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second, moving with a velocity of 1 meter per second, perpendicular to a uniform magnetic field, क्या बोला? परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। then the force experienced by the charge, then the force experienced by the charge, then the force experienced by the charge is called intensity of magnetic field. Then the force experienced by the charge is called intensity of magnetic field. नहीं समझ पाए? अच्छा, ये इंटेंसिटी विशेष देखो इधर, ये इंटेंसिटी 1 टेस्ला कब होगी? जब फोर्स कितना हो? 1 न्यूटन। तो अगर आपसे 1 टेस्ला डिफाइन करने को कहे तो आप इसी में सब में क्या लिखना? 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो कितना फोर्स, कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? 1 टेस्ला। जब फोर्स कितना झेल रहा हो? 1 न्यूटन। नहीं समझे मेरी बात? अच्छा, अब हमको ये बताइए, इस फॉर्मूले में कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं, कौन से ऐसे 2 पेयर्स हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के? एफ बी के, एफ बी के। और कौन कौन से 2 हैं जिनके बीच में एंगल है? समझ गया ना? तो एफ और बी एंड एफ और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर्स हैं और बी और बी के बीच में कुछ एंगल है। आ गया सबको समझ में? बहुत बढ़िया। इसके बाद लिखो, ये लिखा तो नहीं है? आ गया वापस। देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक आते आते पानी बचता कहाँ है इसके अंदर? देखना नहीं दिखा, अभी एक रबड़ लगा है, 2 लग जाएंगे इसमें। पास करो, पास। फोर्स एक्स, क्या टॉपिक बोला? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस समझने के लिए टॉप इसमें लिखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लिखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कोई ऐसा जिसको आता हो ये रूल? ऋषि को आता है। और हाँ यही वाला है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यही है। ये तो पढ़ा होगा ना। अगर देखो करंट की बहुत सीधा सा रूल है, नियम है। अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कान से सुनना। करंट की इस चैप्टर में करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है और चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज, तो लगाना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, सही है। और अगर 3 चैप्टरों बाद, 3 टॉपिक 4 टॉपिक के बाद क्या है आएगा, फैराडेज लॉ। उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होगा, तो उसमें राइट हैंड रूल लगा देना। पहले क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है, बहुत सिंपल सा है। करंट की हाँ आओ, अभी कौन सा लगाओगे, लेफ्ट। हाँ पहले लेफ्ट उठता है, ठीक है। आओ, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई, देखो बहुत सिंपल सा है। अखंडा आज तुम छुप कह रहे हो हमसे, इधर देखो बच कह रहे हैं। आओ, ये FBI क्या बोला, FBI तो जानते ही हो। F मतलब B मतलब I मतलब करंट। अभी करंट का जो डायरेक्शन होगा अंश, करंट का जो डायरेक्शन होगा अंश, ये ऐसे मोड़ मत देना, सीधे रखना अंश। हाँ बस सीधे रखो, मोड़ कर रहे हो। इधर देखो अंश, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के डायरेक्शन की तरफ होगा। क्या बोला मैंने, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन की तरफ होगा। मतलब जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी तरफ क्या जाएगा, करंट। लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जिस तरफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा उसके ऑपोजिट तरफ क्या जाएगा, करंट। बात समझ आ रही है। तो करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और क्या है, आया समझ में। अब एक सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। सवाल क्या है, सभी लोग बोर्ड पे देखो भैया। देखो आप लोगों की जो कॉपी वो ऐसे है, ये जो बोर्ड है ये ऐसे है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ऐसे समझा रहे हैं। सुन रहे हो, आपके हिसाब से समझा रहे हैं। देखो अब हो क्या रहा है कि आप सब ऐसे बैठे हो फेसिंग बोर्ड, ठीक है। अब हो क्या रहा है, पीछे से आपके पीछे से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है। बात समझ आ रही है, पीछे से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, सही है। इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाते 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 टाइम उड़ गया, नहीं समझे। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। फिर से बोलूं एक बार क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ आ रहा है और जाते जाते कहाँ मुड़ गया, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया उसका डायरेक्शन बताना है। आओ भैया देखो, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर, सही है। तो करंट किधर होगा, पीछे, करंट पीछे हो गया। तो FBI में I इधर की तरफ है, आपकी तरफ है ना। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट किधर की तरफ हुआ था, उधर। तो FBI का I इधर है, फोर्स किधर की तरफ लगा, ऐसे कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ हुई, नीचे की तरफ हुई, तभी तो करंट पीछे है। नहीं, ये किसने कहा, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ कंफ्यूज हो गए। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार, इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा था? इधर आ रहा था, गया किधर? फोर्स की वजह से तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट किधर की तरफ होगा? तो लेफ्ट हैंड रूल में करंट को पीछे रखो, करंट के डायरेक्शन में। फोर्स किधर लग रहा था? तो फोर्स को हमने क्या कर दिया? उधर की तरफ कर दिया। तो करंट कहाँ हो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई? डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई। किसको नहीं समझ में आया? सही सही बताओ, सही है? हाँ बेटा, ये रखिए। सबको क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन बताऊं, ठीक है? देखो अब की समझिएगा, एक अल्फा पार्टिकल, क्या बोला? अल्फा पार्टिकल जो है, देखना, अल्फा पार्टिकल आपके पीछे से आपके आगे की तरफ आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, और अल्फा पार्टिकल डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। बात समझना, अल्फा पार्टिकल डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो बताइए उस पर फोर्स किधर लगेगा? उसका डिफ्लेक्शन किधर की तरफ होगा? अरे मैग्नेटिक फील्ड है नीचे है, अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा है, ये बात क्लियर है? तो करंट किधर होगा? उधर ही होगा जिस तरफ अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि पॉजिटिव है ना। तो बेटा करंट किधर की तरफ है? उधर की तरफ है। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किधर हुआ था? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड किधर थी? नीचे। तो करंट को हमें अल्फा पार्टिकल की तरफ रखना है, ऐसे समझ लो। ये करंट है, उसको हमने अल्फा पार्टिकल की तरफ रखा। मैग्नेटिक फील्ड किधर थी? तो फोर्स किधर लग रहा होगा? मतलब अल्फा पार्टिकल उधर से आके इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ पाए? सही बताओ, आ गया? एक और बताएं, यही वाला चीज। अल्फा पार्टिकल किधर आ रहा था अमन? ऐसे। तो इसका मतलब करंट भी ऐसे आया, तो अपने वो लेफ्ट हैंड से करंट को उधर करो, ठीक है? हाँ, अरे तो तुम सीधा करो तब भी करंट इधर रख सकते हो। हाँ, और क्या, करंट इधर रखो, मैग्नेटिक फील्ड को नीचे करो नीचे मैग्नेटिक फील्ड। हमको देख पीछे के क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तो इधर की तरफ फोर्स लग तो रहा। आएगा समझ में? एक और बताएं? अच्छा चलो एक और देखो इधर। अब इसको जरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से समझो। फिर से सब लोग इधर देखो, आनंद बाबू इधर। अब देखिए इस कमरे में बेटा, इस कमरे में ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ऊपर की तरफ क्या है? इधर से देखने में बल्ले बल्ले लग रहा है। ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है? और ये आपका नॉर्थ है, इधर क्या है? साउथ है, उधर क्या है? ईस्ट है, इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। क्लियर हुई बात? चार्ज्ड पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, समझ गए? जो अल्फा पार्टिकल है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। किधर डिफ्लेक्ट होगा? साउथ की तरफ। पहले तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा था? ईस्ट की तरफ, तो करंट भी ईस्ट की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? तो साउथ की तरफ। आ गया सबको समझ में? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, कहाँ लगाना है समझ में आ गया होगा। टॉपिक इसी के अंदर लिखो, वो क्यूवी भी लिख लिए थे ना। आओ, F इक्वल टू QBB, ये बेटा देखना, ये मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला था।
ठीक है। तो F डिवाइडेड बाई क्यू वी इक्वल टू बी तो बता दिया था। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। सीजीएस यूनिट क्या होती है? गाउस। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज की और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सही है। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अरे रुको, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, कूलम पर सेकेंड। चार्ज पर यूनिट टाइम तो एम्पियर हो गया ना, करंट चार्ज पर यूनिट टाइम क्या बन गया? करंट। मीटर इक्वल टू टेस्ला हो गया। तो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर क्या बन गया? टेस्ला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लोगे अब? संकल्प दिख रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 l-1 a-1, mlt-2 l-1, तो l-1 कट गया, mt-2 a-1, ये टेस्ला का क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो गया? और ये भी एक यूनिट बन गई। कोई समस्या? लिखना हो तो लिख लो, आगे और अच्छी बात। चलो लिखो, ये जो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला बताया है, इसका केस 1 लिखो। देखो केस 1, व्हेन, केस 1 में लिखिए व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल enters parallel to field, when charged particle enters parallel to magnetic field। आओ देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सही है, और चार्ज्ड पार्टिकल जो इंटर कर रहा है वो भी ऐसे ही इंटर कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हो गया। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? मतलब फोर्स कितना लगेगा? तो यानी कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे आया वैसे ही निकल जाएगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी कि व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल, यही एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया। देखो, व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल when it enters along the magnetic field, along the direction of magnetic field? तो trajectory will be straight line। समझ में आ गया क्वेश्चन? जब चार्ज पार्टिकल along the magnetic field एंटर करे तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस बताएं कि लिखोगे? पहला केस जल्दी से लिखो, दूसरा केस बता देते हैं। हाँ, केस 1 समझ आ गया। दूसरा लिखो केस, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू फील्ड, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर। सुन रहे हो? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ है ये फील्ड। तो केस 1 क्या था कि चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे आएगा तो सीधा ही निकल जाएगा, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इधर से आता है, इधर से एंटर करता है, तो चार्ज आ रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? तो थीटा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा? QVB हो जाएगा। सही है। अब होता क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो QVB फोर्स किसी भी समय पे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर हो जाता है। बात समझ आ रही है?
QBB फोर्स किसके बराबर हो गया, mv²/r के बराबर हो गया। तो v से v कट गया, यहां से देखो mv/r इक्वल टू QB, तो यहां से r का क्या फॉर्मूला बनता है, mv/, तो इतने रेडियस से वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है और मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। यानी कि इसकी ट्रैजेक्टरी क्या हो गई, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी हो गई, सर्कुलर। आ रहा है समझ में? देख लो केस 2। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, यही तो लगेगा। ये आ गया सबको समझ में? अब अगर क्योंकि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर घूम रहा है और उसका रेडियस का फॉर्मूला है mv/qb, सही है, तो अगर रेडियस है, चक्कर लगा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कितने फ्रीक्वेंसी होगी उसकी चक्कर लगाने की, ये सब भी पता कर लेते हैं। ये हटा दें, पक्का समझ में आ गया? देखो अब लगे हाथ हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। देखो टाइम पीरियड ऑफ एक रेवोल्यूशन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2πr डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है v, तो टाइम विल बी 2π, r की जगह क्या लिखोगे, mv/qb, mv/, तो ये v गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2πm डिवाइडेड बाई, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगी, QB/2πm फ्रीक्वेंसी आ गई। एक चक्कर लगाने के लिए उतना टाइम और इस फ्रीक्वेंसी से चक्कर लगा रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लोगे लगे हाथ। देखो भैया काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, 12mv², यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, यहां से v की वैल्यू क्या है, 2πr/v से नहीं, r इक्वल टू mv/qb से v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताओ जो r इक्वल टू mv/qb है, तो उससे v की क्या वैल्यू आ रही है, r/qb डिवाइडेड बाई m, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 12m, एक m से m कट जाएगा, r²q² b² डिवाइडेड बाई, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। नहीं पल्ले पड़ा, कर लो चाहो। क्लियर हो गया, दिमाग में रखना ये चीजें। इसके बाद अच्छा 2 केस पढ़ लिए थे, पैरेलल इंटर करेगा सीधे जाएगा, परपेंडिकुलर इंटर करेगा गोल घूमेगा। अब लिखो केस 3, व्हेन थीटा इक्वल टू, व्हेन थीटा इज इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, जब थीटा 0 और 90 के बीच में कुछ हो, जब चार्ज पार्टिकल ना 0 पे एंटर कर रहा हो ना 90 पे एंटर कर रहा हो, तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो वो हेलिकल पाथ कवर करेगा। समझ रहे हो, या ऐसे कह दो स्पाइरल। ठीक है, लिखो ट्रैजेक्टरी इज इक्वल टू हेलिकल। हेलिकल स्पाइरल, ठीक है। सबको क्लियर हो गया?
अगला टॉपिक डालो। अभी इन सब चीजों पे न्यूमेरिकल करना है, बस ये एक आखिरी चीज बता दे, उसके बाद न्यूमेरिकल बता दे। चलो देखो, लॉरेंस फोर्स, ये लॉरेंस फोर्स आओ भाई समझा दे। अगर बताएं, अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, Q इंटू ई। सही है। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है, सुन रहे हो, तो मोशन में अगर चार्ज पार्टिकल है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी प्लस QE। तो ये जो फोर्स होगा ये कहलाएगा लॉरेंस फोर्स। समझ गए? देखो, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मूविंग पे भी लग सकता है और रेस्ट पे भी लग सकता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है। आगे समझ में? और अगर दोनों फोर्सेस किसी चार्ज पे लग रहे हैं, किसी मूविंग चार्ज पे लग रहे हैं, तो वो फोर्स क्या कहलाता है? लॉरेंस फोर्स। आगे समझ में? देख लो डेफिनेशन नहीं। चलो सभी लोग देखना बेटा, एक बार क्या हटा दें। आओ, अब आप लोग को यहाँ पे एक कंडीशन बनवाते हैं, जरा सभी लोग सही से जवाब दीजिएगा, ठीक है? मान लीजिए ये देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अलोंग वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग क्या है? जेड एक्सिस है। और एक चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंटर करता है। सही समझना भैया, क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल कैसे आता है? ऐसे। तो टेक्निकली तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, मोशन इधर, ऊपर इधर, है ना? अब जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो इस चार्ज का मोशन किधर की तरफ होगा? दोनों पे ही तो असर, दोनों का ही तो असर पड़ेगा। पहली बात तो ये सही समझना, सही से देखेगा। हम कहें कि भैया पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो लगाती है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही भागता है, पता है कि नहीं? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगता है। तो वेदांश फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, करेक्ट है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगा, बोलो बात समझ आई? और पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? कैसे निकाला? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला होगा। कैसे निकाला? FBI, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के ही डायरेक्शन में होगा, मतलब किधर की तरफ होगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये मैग्नेटिक फोर्स है FBI, तो करंट इधर है,
करंट रहेगा। नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। हाँ नहीं नहीं, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है ये सोचिए। अरे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ये जो हमने इधर बनाया है इधर बनाना है। फिर से एक बार, एफ बी आई, जिसको नहीं आया, आई किधर है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपकी तरफ। तो करंट, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, समझ आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे हो गया। क्या बातें हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कहाँ लग रहा है। तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसल आउट करके नेट फोर्स क्या कर देगा, जीरो कर देगा। नेट फोर्स क्या कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, QVB। साइन 90 है, परपेंडिकुलरली ही इंटर कर रहा है, तो Q कट गया, E इज इक्वल टू VB। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल E बाई B, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल E बाई B। नहीं समझ पाए। अब यहीं से, इसी फॉर्मूले से चैप्टर बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें हम लोग को पढ़ना है कि भैया चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऐसे ऐसे करेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसे ऐसे करेगी। तो फिजिक्स वाला भैया बताए होंगे, एक रील में देखे होंगे उनके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 करवाते हैं, देखे हो ना। तो यहीं से कंसेप्ट बनता है।